अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद मुज़म्मिल हूँ और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, व्लॉग की तादाद कम हो गई है, उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ क्योंकि टाइम की बहुत शॉर्टेज हो गई है। व्लॉग अब उस तरह उससे क्वांटिटी से ना नहीं बना पा रहे। अच्छा, बहरहाल वो तो चीज़ होती रहेगी। बात करेंगे हम आगाज़ इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब ना अदालतों की मान रहे हैं, ना हुकूमतों की मान रहे हैं, ना फिर उन इदारों की जिनकी जिनकी गोद में बैठ के फिर वो वज़ीर आज़म बने, फिर आला ओहदे लिए। उसके बाद वो अलग बात है जब उनसे वो ओहदे संभले नहीं गए, वो ओहदे वापसी लिए गए, तो फिर वो इमरान खान साहब एक अलग महाज इदारों के खिलाफ खोल के बैठ गए। वो फिर एक लंबी कहानी है जो रिजीम चेंज के बाद शुरू होती है, तो वो मुसलसल आज तक चलती आ रही है। जो वो कभी यू टर्न लेके इधर हो जाते हैं, कभी यू टर्न लेके उधर हो जाते हैं। अब इस तमाम तर मामलात में फंस के रह गई है पीटीआई। अब पीटीआई के लिए, पीटीआई के लोगों के लिए ये मुश्किल हो गई है कि कुछ भी इमरान खान साहब आते हैं, कैमरा खुला देखते हैं, माइक देखते हैं सामने, तो फिर वो आपे से बाहर हो जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं मुंह से। फिर वो जितने भी इनके एमपी एमएनएज हैं जिनको जवाब देने के लिए रखा होता है, फिर वो तरदीद करने में उनके हालत ख़राब हो जाती है। आपने नसीब फिल्म गोविंदा की देखी होगी, तमाम दोस्तों ने देखी होगी, यकीनन बहुत पॉपुलर फिल्म है। उसमें जो कादिर खान का कैरेक्टर था, कादिर खान को हाईएस्ट पेड सैलरी पे रखते हैं गोविंदा, जिसमें उनका ये काम होता है कि मैं लंबी लंबी फेंकूंगा, आपने लपेटनी है। इसी तरह जो इमरान खान साहब है, उन्होंने भी चंद लोग रखे हैं जो वो रोज़ फेंकते रहते हैं, लंबी लंबी छोड़ते रहते हैं, फिर उनके लपेटने के लिए फवाद चौधरी और दीगर जैसे शाह महमूद कुरैशी, दीगर लोग हैं, वो फिर लपेटने का काम करते हैं, वो तमाम तर चीज़ें लपेटते हैं। इन तमाम चीज़ों से पीटीआई के बहुत रहनुमा उकता गए हैं, और जो टिकट की लालच में पेड लोग लाके ज़मान पार्क के आगे बिठाते थे, अब वो उनको जब टिकट नहीं मिली, क्योंकि टिकट का पैसा बहुत लिया जा रहा था, जो ज़मान पार्क में नज़र ही नहीं आए, जो इमरान खान को सिक्योरिटी भी नहीं दी, उनको टिकट मिल गई। जो सिक्योरिटी में मामूल थे, एमपीए साहब, उन्होंने कहा कि जी हम सिक्योरिटी दे रहे हैं तो हमें टिकट मिल जाएगा, मगर उनको टिकट तो नहीं मिला। यहाँ तक के उनको इलेक्शन लड़ने के लिए भी मना कर दिया गया कि आप आज़ादाना तौर पे भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते अगर आप पीटीआई का हिस्सा बनते हो। तो अगर आप पीटीआई का हिस्सा नहीं बनते हो तो फिर आप जाके आज़ाद इलेक्शन लड़ सकते हो। अच्छा, ये तमाम तर जो प्रोपेगेंडा चल रहा है फौज के खिलाफ, जजेस के खिलाफ, उन तमाम तर प्रोपेगेंडा में एक आवाम का रुझान देखे। जो चीज़ जो हमारी कौम ऐसी है ना, जहाँ देखती है बदतमीजी, गाली गलौज, उसको सीधा सच्चा मान के बैठ जाती है। जिसे इमरान खान साहब है, अपनी जब भी वो बात करते हैं, जब हमने बात किया कि माइक आती है, तो वो कुछ भी बोलते रहते हैं। तो फिर आवाम का भी यकीनन वो जो तमाम तर सोशल मीडिया टीम है, वो इस तरह की बातें कभी मुजद्दिद, कभी मेहदी से मिला देते हैं, कभी दोज़ख की आग की बात करते हैं कि मैंने इस कैंपेन में इतनी मेहनत की है। ये कुछ इस कैंपेनों की बात कर रहा हूँ कि मुझे अब दोज़ख की आग से भी असर नहीं पड़ेगा। बहुत से फिर कभी कभार अपने आपे से बाहर होके दीन पे बात करने लगते हैं लोग। मैं बड़ी हैरत करता हूँ, लोग उनको रोकते नहीं है। जब दीन की बात करते हैं तो हमेशा ही ऐसी बात कर देते हैं जो दीन को के उसमें होती ही नहीं है, वो फिर उस दीन के ज़ुमरे से हट जाती है। फिर लोग यकीनन फिर जो इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, अपने दीन से मोहब्बत करते हैं, फिर वो उनको तनकीद का अपनी निशाना बनाते हैं कि जी आप सियासतदान हैं, सियासत करें, ये दीन उल्मा के हवाले कर दें। बल्कि उल्मा के हवाले है, आप क्या करते हैं, उल्मा को छोड़ दें दीन पे बात करने के लिए। जब भी बात करनी हो तो साथ एक आलम दीन बिठा दिया जाए, ताकि इमरान खान साहब की तरदीद कर सके कि आपने ये जुमला गलत फरमाया है, उसको दुरुस्तगी कर सके। बहरहाल कराची के हवाले से बुलंदबाग दावे किए थे अपनी हुकूमत में, मगर कराची से मुझे ऐसा लग रहा है कि सिंध से और कराची से
पीटीआई का नामो निशान तक मिट गया है। जो पीटीआई की क़यादत है वो बिल्कुल खामोश है। किसी भी चीज़ पे पीटीआई की क़यादत का कोई भी आवाज़ नहीं निकलती। मुझे लगता है पीटीआई की जो क़यादत है इसकी कराची की, वो दफन होकर रह गई है और कहीं बहुत दूर कहीं दफन होकर रह गई है। मजीद इस पे नाज़रीन बात करेंगे डिटेल से, एक व्लॉग इमरान खान साहब जनाब की ज़िंदगी पे बनाएंगे। इस अब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।